हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है सूर्य ग्रहण का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके जीवन में क्या चेंजेस आएंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ये सूर्य ग्रहण आपके जीवन को कितना बदल देगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, श्योरिटी। मैच्योरिटी। पॉसिबिलिटीज। ओके गाइस, एक बात कही जा रही है, किसी बात को लेकर आप में एक गिव अप वाला पॉइंट आ रहा है। समझने की कोशिश करना, आपको पता नहीं है आप मंजिल के कितने करीब हो गाइस। कोई बहुत बड़े काम की बनने की संभावना है, या फिर कुछ ऐसा आपकी लाइफ में वो चीज़ होने वाली है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे, तड़प रहे थे, या आपने बहुतों कोशिश की है या बहुतों प्रार्थनाएं की है गाइस। उसका फल आपको मिलने वाला है। मैं ये कह दूं कि अभी ये कहा जा रहा है, मीन्स ये हो सकता है कि आपको 2 नंबर जो है ना ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि अभी आपके हाल ऐसे होंगे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको मतलब कुछ चीज़ों का इम्पॉसिबल सा लग रहा है गाइस। समझने की कोशिश करो, ये एक मैसेज भी कई बार आया है। और अभी आपको यही कहा जा रहा है कि जो चीज़ें आपको इम्पॉसिबल लग रही है, यहाँ कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होते हुए नहीं नजर आ रहा है ना, आपको नंबर 2 का दिखने का मतलब क्या है कि आप सही राह पर हो, है ना। आपको भटकने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको किसी तरीके के कॉम्प्रोमाइज करने की आवश्यकता नहीं है, ना गिव अप करने की आवश्यकता है। मीन्स क्या है कि ये जो सूर्य ग्रहण है, जो साल का लास्ट सूर्य ग्रहण है गाइस, और ये जाते जाते आपके लिए एक जजमेंट लेकर आ रहा है। किसी बात को लेकर पर्दाफाश कहते हैं ना गाइस, चीजों का रहस्य पर से पर्दा उठना, या कुछ चीजों के बारे में जो आपको हल्की सी भनक थी उसका एक बार सामने आना। मे भी हो सकता है कोई जस्टिस आपके साथ हो जाए, या जो भी दिमाग में आपके अभी रीडिंग देखते टाइम कोई प्रॉब्लम के बारे में दिमाग में चल रही है ना, ये सूर्य ग्रहण लेकर जाएगा वो प्रॉब्लम। आपकी लाइफ पर से जो अंधकार छाया हुआ है ना उसको मिटाकर जाएगा, उसकी पॉसिबिलिटी है गाइस। अगर आपके दिल दिमाग में ये बात छा गई है ना कि ये तो नहीं होगा, ये ठीक नहीं हो सकता है, हमेशा कहती हूँ गाइस, और हमेशा यही बात दिमाग में रखना। ये कार्ड कहता है मन को बिल्कुल शांत कर लो। अभी आप में शांति नहीं, आपका मन बड़ा बेचैन है। किस तरीके से आपकी लाइफ में मिरेकल हो जाए, किस पल आपकी लाइफ में मिरेकल हो जाए आपको नहीं पता है, और वो होना भी स्टार्ट हो चुका है। हकीकत कह रही हूँ गाइस, आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ में या तो कोई जस्टिस है, या कोई जजमेंट है, या फिर कोई मिरेकल है, वो आना स्टार्ट हो चुका है। आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। कहता है ना, आमना सामना हो जाना, आपको महसूस हो जाना, आपको पता चल जाना कि आपकी लाइफ में मिरेकल हुआ, इतना बड़ा मिरेकल हुआ है गाइस। एक बार पहले भी कहा था कि अभी जो अंधेरा नजर आ रहा है ना, वो रात वाला अंधेरा नहीं है, वो ब्रह्म मुहूर्त वाला अंधेरा है। इवन एक बात कहूँ, आपका समय जो है ना वो अच्छा चलना स्टार्ट हो चुका है, आपके लाइफ में रिकवरी होना स्टार्ट हो चुकी है गाइस। लेकिन ये सूर्य ग्रहण आते आते ये आपकी लाइफ को बहुत बदल देगा, कोई टर्न लेकर आने वाला है सिचुएशन में। सही राह पर हो, घबराहट मत पालो किसी तरीके की, बस एनर्जी को शांत करने की कोशिश करो, अनुलोम विलोम करो। देखो, इतना अगर समय आपने इंतजार में बिताया है, यहाँ पर पता चल रहा है इंतजार में बिताया है, इतना लाइफ का एक हिस्सा गवा दिया है इंतजार कर करके कर करके। यहाँ पर वही कहा जा रहा है, अब जहां मंजिल के इतने करीब हो वहां पर हार मत मानना, गिव अप मत करना, बस अपनी अभी मन को शांत रखना। कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, अभी मुझे पता है आपका मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है, पता है मुझे,
कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं, है ना। मैच्योरिटी लेकर आओ, समझो परिस्थितियों को, लोगों को, स्थितियों को समझने की कोशिश करो। ये जो सूर्य ग्रहण होगा ना, ये सबसे पहले तो आप में वो मैच्योरिटी, वो समझ देगा कि आप अपना मिसयूज ना करवाओ, आपका कोई फायदा उठाकर ना जाए। आप खुद अपना प्रोटेक्शन इस तरीके से करो, अपने ऑरा को इस तरीके से बनाओ, अपने व्यवहार में इतना चेंज लेकर आओ, क्योंकि सबक दिए हैं लाइफ ने गाइस, ये पन्ना ही तो चेंज होना है और वो हो रहा है ना, वो हो रहा है। चिंता मत करना, अंधकार जो अभी कहाँ है, आपकी लाइफ का जा रहा है और कई हद तक जा चुका है। अब तो वो वाली भी बात नहीं कि हाथी की पूंछ वाली बात, वो भी नहीं है गाइस, क्योंकि उसमें पीड़ा और ज्यादा होती है, उसमें तड़प और ज्यादा होती है कि ये समय कब निकले, अब वो भी निकल चुका है। यहाँ पर एक बात कह रही हूँ कि एक सिचुएशन होती है टावर मूवमेंट वाली, एक होती है टावर मूवमेंट के बाद की परिस्थितियां, जिन्हें संभालना होता है। वो भी जितना टावर मूवमेंट कठिन होता है उसको झेलना, वो तूफान में खड़े रहने वाली स्थिति होती है। और तूफान के निकलने के बाद में जो चीजें सामने होती है ना, कि कितना टूटा बिखरा है, वो भी भयावह स्थिति होती है गाइस किसी के संभलने के लिए। लेकिन उसके बाद का एक और समय आता है गाइस, जब चीजें उस तरीके से, हालात उस तरीके से सुधर जाते हैं जैसे हम चाहते हैं, या हमारी उम्मीद से कहीं गुना ज्यादा अच्छे वे में, है ना। इस बात को समझना, मालिक पर बिलीव रखो गाइस, कोई मिरेकल डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा, इंतजार खाली नहीं जाएगा, है ना। जो जो आंसू बहे ना, जितने आंसू बहे ना मोतियों की तरह, वो ख्वाहिशों की तरह पूरा होकर आपकी लाइफ में आएंगे, ये खाली नहीं जाने वाले, है ना। तकलीफ आपके मालिक ने देखी है, बेगुनाह होते हुए भी कितना दुख झेला है वो मालिक ने देखा है। और एक बात कहूं, किसी बात को लेकर कोई प्रोटेक्शन भी आ रही है आपकी, शायद आज सुरक्षा का भाव अभी आपके मन में चल रहा है, किसी बात को लेकर तो है गाइस। लेकिन यहाँ मुझे क्या लग रहा है कि डिवाइन आपको संकेत भी दे रहे हैं, आपको समझा भी रहे हैं कि पहले भी आपको प्रोटेक्शन दी गई थी या नहीं दी गई थी। शायद हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ घटनाएं ऐसी घटी है जहां पर आपको लग नहीं रहा था कि आपका बचाव उन स्थितियों में हो जाएगा। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कहता है ना, इतिहास वापस दोहरा रहा है, वो चीजें बिल्कुल वैसे घटित हो रही है जैसे पहले हुई थी। तब मालिक आपको कह रहे हैं कि वो रिकॉल करो उस बात को, उस जस्टिस को वापस से याद करो कि पहले उन परिस्थितियों में आपके साथ जस्टिस हुआ था या नहीं हुआ था, आपकी लाइफ में सुधार हुए थे या नहीं हुए थे। अगर उस टाइम में हुआ, वो परिस्थिति मिलती जुलती अगर इस टाइम में भी आपकी लाइफ में चल रही है, इसमें भी होगा। लेकिन ये जो अब जस्टिस होगा या अब आपकी लाइफ में जो मिरेकल होगा ना, ये इस तरीके के दुख का जो बार बार घूम घाम कर आपकी लाइफ में पहुंचता है ना, अलग अलग रूप में, अलग अलग लोगों के रूप में, जो कभी आपका मिसयूज करके चले जाते, कभी आपका दिल दुखा कर चले जाते हैं, या आपकी परिस्थितियों को बिगाड़ कर चले जाते हैं, गलत होकर आपके सामने आंख उठाकर बात करते हैं। उन चीजों को, उन लोगों को आपकी लाइफ से निकालना हमेशा हमेशा के लिए, और आपका वो प्रोटेक्शन कर देना कि किसी की हिम्मत ना हो आपको दुख पहुंचाने की। क्योंकि एक बात है गाइस कि ऐसे लोगों के साथ तकलीफ पहुंचाने का मतलब क्या है, न केवल आपको तकलीफ होती है गाइस, बेगुनाह बच्चा अगर रोते तड़पते हमें भी दिख जाए ना, तो हमारे रूह कांपने लग जाती है। मालिक को क्या फील होता होगा हम नहीं समझ सकते गाइस। हमें ऐसा लगता है कि बस उनको कोई परवाह नहीं होती कि किसी भी इंसान की लाइफ में दुख भर देते हैं, सुख भर देते हैं, जो गलत है वो किस तरीके से अपनी जिंदगी को जीते हैं वगैरह। नहीं गाइस, जब जस्टिस होता है ना तब दुनिया देखती है ना, जब जजमेंट का टाइम होता है तो दुनिया देखती है। आपको जिस जगह या जिस ऊंचाई पर जाने से रोका जा रहा है ना, मालिक देखो आपको कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। मैच्योरिटी लेकर आओ, जो परिस्थितियां पहले हुई थी उसमें आपके साथ जस्टिस हुआ था या नहीं हुआ था, अभी भी होगा। एक बात कहूं फिर से, सही राह पर हो, घबराना मत, कोई साथ दे ना दे, मालिक का साथ आपको मिलेगा। आगे चलकर यही लोग जो अभी आपकी निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, वही आपकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकेंगे। चिंता मत करना।
अब तो साहसी बन जाओ गाइस। इतनी तकलीफ झेलने के बाद में कोई इंसान साहसी हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। योद्धा हो नहीं सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। इतने युद्ध लड़ने के बाद में अगर कोई इंसान अपने आप को इतना कमजोर समझ रहा है तो फिर बात ही क्या है गाइस। हिम्मत को जागृत करो अपनी। एडवेंचर समझो। देखो कहा ना, क्या एनर्जी है आपकी, वो युद्ध वाली है, वो शेर वाली है ना। समय आने पर आप अपने आप, आपकी एनर्जी जो है ना वो आ जाती है सामने, कर देती है कमाल। जो करना होता है, जो डिवाइन चाहते हैं, क्योंकि वो एनर्जी, वो अंतरात्मा है ना, मालिक से कनेक्टेड है। वो समझ जाती है मालिक क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। इंट्यूशन का लेवल भी बड़ा तगड़ा है। जो मालिक मैसेज दे रहे हैं वो समझ जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो कृपा भी इतनी है कि एक तरीके से ना समझे, दूसरे संकेत से ना समझे तो कैसे भी करके समझ जाएगा। बच्चा जिस तरीके से समझता है उसे समझाया जाए, बस ये गलत राह पर नहीं जाना चाहिए, है ना। कभी शॉर्टकट अपना के देख लो गाइस, किस तरीके से रुक जाते हो आप, या आपको रोक लिया जाता है, आपको गलत स्थान पर जाने नहीं दिया जाता। यही कहा जा रहा है, ये सूर्य ग्रहण आप में वो साहस लेकर आ जाएगा, आपकी तकलीफों को भी दूर कर देगा। और यहाँ पर एक बात कहूँ, एडवेंचर का कार्ड है, लेकिन मेरी नज़र जो है ना, ये इतने सारे कलर मिक्स होते हैं ना, वो मिरेकल के एनर्जी देते हैं गाइस। और ये कह रहा है मिरेकल की संभावना। उम्मीद लगा कर रखो गाइस। मैं एक बात कह दूं, चाहे आप मानो ना मानो, ये समय ऐसा चल रहा है जिसने जो कर्म किए हैं उनके कर्मों के फल के लिए वो तैयार रहे। अगर खराब कर्म किए हैं तो खराब कर्मों के फल के लिए रेडी रहे, और अगर अच्छे कर्म किए हैं तो फिर उसके लिए रेडी रहे कि आपकी लाइफ में मिरेकल वो अच्छे कर्मों के रूप में आएगा। आपको खुश किया जाएगा, मालिक की ब्लेसिंग इस तरीके से मिलेगी, मालिक का प्यार आपको इस तरीके से मिलेगा कि आप समझ जाओगे कोई मेरे साथ है, मेरा कोई ध्यान रखता है, और बुराई पर हमेशा सच्चाई की जीत होती है और होती रहेगी, है ना। चिंता मत करना। सही राह पर चलने वाला बंदा कभी डरता ही नहीं है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो जाए। गलत रास्ता हमें कभी नहीं अपनाना, बस ये बात का ख्याल रखना मेरे शेर। बाकी सब डिवाइन पर छोड़कर आगे बढ़ो। सुधार तो होकर ही रहेगा, चाहे कोई चाहे ना चाहे। ये देखो नंबर 2 का कार्ड, कहा ना डिवाइन खुद आपको रास्ता दिखा रहे हैं गाइस। नंबर 2 का कार्ड आया, फिर 2 का कार्ड आया, और यहाँ पर एडवेंचर का कार्ड आया। जटिल है रास्ता, बाधाएं आएगी, रुकावटें आएंगी, लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपका मनोबल को तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोगों को नहीं चाहिए कि आप में साहस आए, या आप में वो अत्याचार को न सहन करने वाली भावना उत्पन्न हो, है ना। ये लोग नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बात तो मुझे समझ में आ गई है गाइस, कि अगर इस तरीके के रोड़े उत्पन्न हो रहे हैं तो डेफिनेटली एक तो आपका समय का अच्छा चलना वो स्टार्ट हो चुका है, मतलब भाग्य का साथ देना वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। दूसरा क्या है कि आप में एक वो भावना आना कि आप अपना मिसयूज ना होने दो, और आप अत्याचार का सामना ना करके आप में जो आपके एटीट्यूड में, आपके व्यवहार में जो बदलाव आए हैं ना कहीं लोगों को ये भी लगता है गाइस कि आप पर से उनका नियंत्रण छूटता जा रहा है, छूटता जा रहा है। और एक समय ऐसा आएगा जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, ऐसी परिस्थितियों से आपको कोई लेना देना नहीं होगा, या फिर डेस्टिनी ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है, कुछ और अगर अच्छा आपकी लाइफ में हो जाएगा फिर तो इनका कोई मतलब ही नहीं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है गाइस, कोई आपसे ईर्ष्या का भाव बहुत ज्यादा रख रहा है, और कोशिशें यही रहती है कि किस तरीके से आपके रास्ते में रोड़े रुकावटें डाली जाए, या अगर कुछ कोई खुशी भी आपको मिलती है, कोई सफलता भी आपको मिलती है, या कोई काम भी आप करते हो तो उसमें कैसे रोड़ा डाला जाए, कैसे आपके दिमाग को परेशान किया जाए, कैसे आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाए।
मतलब कोई आपकी सफलता को डीले में डालना चाहता है, मतलब समय की बर्बादी, समझ रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कोई खुशी भी आपको अभी तक नहीं मिली है, जो आपको बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। समय के हिसाब से देखा जाए तो 10-15 साल आप पीछे चल रहे हो। हुँ? कि जिस टाइम में आपको खुशी मिल जानी चाहिए थी, उससे काफ़ी पीछे। ऐसा हो रहा है। समय का एक पल भी अगर किसी की लाइफ़ का खराब करते हैं ना, वो बहुत बड़ा पाप होता है। और ये इतना लंबा समय किसी ने आपका खराब करने की कोशिश की है। कहा ना, इतना इंतज़ार किया, बेसब्री से इंतज़ार किया है ना, शांत रहना बस। मन को शांत करना, अभी सिर्फ़ गुस्सा भी आ जाए क्योंकि परिस्थितियाँ बनी हुई हैं आपके आस-पास। मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, परेशान करने की कोशिशें बहुत ज़्यादा हो रही है। इवन गुस्सा उफ़ान आपका उठे, ऐसी सिचुएशन बन रही है। शांत रहना, ये बात याद रखना गाइस। अभी शांत रहना, आपका मौन रहना, अपने आप देखो आपके लिए क्या जीत लेकर आएगा। हुँ? आपके लिए क्या सफलता का डंका बजा देगा, क्या जीत का शंखनाद बजा देगा। अभी आप अनुलोम-विलोम करना ताकि आपका मन शांत रहे। सूर्य की किरणों के सामने बैठना, ठीक है? धूप लेने की कोशिश करना ताकि नेगेटिविटी आपसे दूर रहे। ओवरथिंकिंग किसी तरीके की मत करना। गलत चीज़ों को रटना मत, मतलब बार-बार याद मत करना या उन्हीं के बारे में बार-बार बातें करना, ऐसा मत करना। समय अच्छा चल रहा है, सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ, भाग्य का साथ मिलना स्टार्ट हो चुका है। थोड़े टाइम में आपको पता चल जाएगा, देखना। अभी बिलीव नहीं हो रहा है ना, कुछ समय बाद में खुद कमेंट करके कहोगे कि मैम वाक़ई में ये चीज़ें हमें दिख नहीं रही थी, हमारी लाइफ में इतनी अच्छी हो गई है। ये मैं नहीं कह रही गाइस, ये आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड मुझे सिर्फ़ ज़रिया बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं। ये आपकी मेहनत है, आपकी ब्लेसिंग है गाइस, जो आ रही है आपकी लाइफ में। इवन दस्तक दे चुके, मैं ये भी नहीं कह सकती बहुत दूर है या आपको इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, शुरुआत हो चुकी है। इस वजह से नंबर 2 नज़र आ रहे हैं आपको, बढ़ चुके हो लाइफ में आगे। मालिक ने आपके लिए एक्शन ले लिया है, इस वजह से कहा है कि एकदम योद्धा वाली एनर्जी में, युद्ध में जमकर खड़े रहो गाइस, संगत वाला पैर जमाए रखो। इशारों इशारों में मालिक आपको पहले ही जीत के बारे में बता चुके हैं, आपका दिल भी जानता है ना? द आउटसाइडर, अब इस बाउंड्री से बाहर आ जाओ ना, ताला खुल चुका है, कहा ना, ये देखो। ये प्रॉब्लम जाने के लिए खुद रास्ता बना रही है गाइस, हमें कुछ करने की, प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं होती। कभी कभी होता है, लोग जो एक्स्ट्रा दिमाग चलाने की कोशिश करते हैं या फिर इतना ज़्यादा अपने में ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं ना, कि उन्होंने किसी की लाइफ में इतना स्पॉइल कर दिया, इतने रिश्ते खराब कर दिए, अब क्या कुछ होगा वगैरह। आखिरी दाव मालिक का होता है ना? आखिरी दाव मालिक का होता है, असल असल खिलाड़ी जो है ना, वो मालिक है। यहाँ पर देखो, ये सिर्फ जंजीर दिख रही है, हकीकत में क्या है, ताला खुला हुआ है। आप इस बाउंड्री से बाहर आ गए हो, आप इस दुख से बाहर आ गए हो जहां आपको अकेलापन भोगना पड़े ना, अब कभी भी नहीं गाइस। ये जितना भोगना था, असहाय, बेबस, अपने आप को फील जो करना था ना, उसका समय निकला। अब ये आपके हिस्से में है नहीं, है ना? आपको जिसने परेशान किया, ये उसके हिस्से में जा रहा है, क्योंकि आपकी तकलीफ के समय में लोगों को हंसी बहुत आ रही थी, है ना? आपके चेहरे पर भी हंस रहे होंगे लोग। कोई बात नहीं, और ये प्रॉब्लम उन्होंने अपनी लाइफ में इन्वाइट की है, उसे हमें अब इसके बारे में अब जज करने की कोई आवश्यकता नहीं, ना कुछ कहने की आवश्यकता है। ये नंबर 5 की एनर्जी क्या कह रही है? जिस परिस्थिति में आपको डाला गया, उस परिस्थिति में वही लोग खड़े हो जाएंगे। जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में भेजी गई है, वो प्रॉब्लम मिरर की तरह उनकी लाइफ में जाएगी, वही एनर्जी वापस जाएगी, कई गुना होकर जा रही है। ये पहले भी हुआ है आपके साथ गाइस। ये सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल जो है ना, ये क्या उनकी लाइफ में क्या कुछ बिगाड़ा करता है, वो देखना। कर्मा लौट रहा है किसी का। ओके, ये 2 कार्ड आ गए।
हार्मनी, क्लीनिंग टू द पास्ट। भूलो अब अपने पास्ट को कि कहाँ फंसे हुए थे या किन लोगों ने आपको फंसाया था। हार्मनी आपका वेट करेगा। इस देखो देखो देखो, कहाँ ना डिवाइन आपको संकेत दे रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे। यहाँ पर 5 की एनर्जी आई, यहाँ पर भी 5 की एनर्जी आई कि अगर इस जोन से बाहर आने की कोशिश करते हो, ओवर थिंकिंग से बाहर आने की कोशिश करते हो, तो आपकी कोई विश डेफिनेटली पूरी होने की संभावनाएं बनती है गाइस। आप अपने शत्रुओं को शांत तो कर दोगे, आपकी एनर्जी करेगी। चाहे आप कुछ करो ना करो गाइस, लेकिन जब किस्मत और भाग्य के साथ देते हैं ना, तो अपने आप बुरी परिस्थितियां पलट कर जाती है। यहाँ पर ऐसा ही कहा जा रहा है कि आपको वो परिस्थितियां छू भी नहीं पाई, बड़ी भयानक परिस्थितियां थी गाइस, बहुत लाइफ को स्पॉइल करने वाली सिचुएशन बनी हुई थी। उससे मालिक ने आपको बचा लिया, और वो किस रूप में, कहते हैं ना कि बुरी चीजें आपके पास भेजी गई, लेकिन वो बुरी चीजें कई गुना ज्यादा होकर उन्हीं लोगों की लाइफ में वापस चली गई और आपको मिल गई हार्मनी। मतलब क्या, नंबर 10 का कार्ड विक्ट्री की बात करता है, सफलता की बात करता है। बिगाड़ा करने वाले ने आपका बिगाड़ा करना चाहा, लेकिन आपका हो गया फायदा। फिश की एनर्जी आ गई, हैप्पीनेस आ गई, मिरेकल हो गया गाइस। ये है मिरर नंबर, इस वजह से नजर आ रहे हैं कि आपका बिगाड़ा नहीं होना है। जिसने आपका बिगाड़ा करने की कोशिश की, उन्हीं का बिगाड़ा होना है। ये देखो नंबर 10 का कार्ड, हार्मनी का कार्ड, हर काम में सफलता। ये देखो, अगर कोई डील आपकी रुक रही थी ना, वो या डिले में जा रही थी ना, वो डील होने की संभावना लग रही है। हो सकता है किसी मामले में आपको जस्टिस भी मिले, या फिर अगर लीगल इशू है ना, वहां पर आपको आपके पक्ष में, फेवर में न्याय होता हुआ नजर आ रहा है। इवन मैं एक बात कह दूं, यहाँ मुझे फिश की एनर्जी, हार्मनी प्लस और साथ में स्टार की एनर्जी कह रही है कि मे भी सूर्य ग्रहण तक में आपकी कोई, चाहे आपकी कोई छोटी विश ही सही, लेकिन पूरी होती हुई नजर आ रही है गाइस। मैंने कहा ना कि इन दिनों में रीडिंग में एक चीज आ रही है कि नवरात्रा तक में आते आते कोई प्रॉब्लम या दुख आपकी लाइफ का खत्म होगा, और दिवाली तक आते आते कोई आपकी लाइफ में मेजर चेंज आ चुका होगा गाइस। मतलब मूवमेंट टू मूवमेंट उस और ही बढ़ रहे हो, जहां पर आपके संघर्ष कम हो जाए, परिस्थितियां आपके काबू में आ जाए। धीरे धीरे देखो, आप अपनी मैजिशियन वाली एनर्जी में आ जाओगे गाइस। ये इतना समय इस साल का जो बीता है ना, वो आपका थोड़ा 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 खोने में, सबक मिलने में, संघर्ष में, फिर से चीजें ठीक होने में, मैं कह सकते हैं उतार चढ़ाव में ही निकला। जहां आप जब भी समझने की कोशिश करो कि लाइफ में अच्छा हो रहा है, तभी कुछ ना कुछ टर्न में जाना। ये लास्ट था गाइस। अब सच कहूं ना, सितंबर से, है ना, आप जो सितंबर गए ना, सितंबर से आपकी लाइफ में थोड़ा सुधार की तरफ लाइफ आगे बढ़ी है। चाहे परिस्थिति कैसी भी नजर आ रही है, लेकिन उसमें भी आपका भला ही छुपा हुआ है। अभी तो एक ही बात दिमाग में रखो कि कुछ भी लाइफ में चल रहा है, चाहे कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई लाइफ में अच्छा चल रहा है, कुछ भी हो रहा है ना, मालिक मेरे लिए अच्छा ही कर रहा है, मेरा बुरा है होगा ही नहीं। और ये हकीकत है कि आपका बुरा नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा, ये पक्का है ना जी। इनर वॉइस, ये देखो मैच्योरिटी, यहाँ कहा ना कि 7वां चक्र एक्टिव हो गया आपका। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो ना, तो कह सकते हैं गाइस, आपका पूरी तरीके से अवेकन होने में ज़्यादा देरी नहीं है। आपका मालिक के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, आपका इंट्यूशन का लेवल बहुत हाई रहेगा गाइस, बहुत हाई रहेगा। शायद हो सकता है कि यहाँ पर भी देखो 2 फिश की एनर्जी है, मतलब कोई खुशी के बारे में तो भाई मन कह ही रहा है। यहाँ पर भी 2 फिश की एनर्जी, नंबर 2 सही राह पर हो, बेवजह की चिंता में हो, सच कह रही हूँ। हाँ, सही में बिल्कुल चिंता वाली बात ही नहीं है। अपने पास्ट को क्लीन कर दो कि वो वापस दोहरा कर आपकी लाइफ में आएगा ना। ये बात अलग है कि आपको ये समझाया जा रहा है कि पहले आपके साथ जस्टिस हुआ है, तो इस बार भी जस्टिस होगा, क्यों चिंता करो, चीजें वैसे की वैसी हो रही है। लेकिन जो बिगड़ा पास्ट में हुआ, वो इस बार नहीं होगा, वो नहीं होगा, है ना। चिंता मत करना, आपकी इंट्यूशन कोई खुशी के बारे में आपको इंगित कर रही है गाइस। सपना भी हो सकता है, आ रहा है, मन को पता होता है ना। जो भी ये अच्छे नेक बच्चे होते हैं ना मालिक के, मालिक उन्हें तसल्ली देने के लिए
उनको साहस देने के लिए उनकी अंतरात्मा में एक बात डाल ही देते हैं कि बेटा लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। अगर उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला आता है तब, वरना उनमें साहस ऐसे भी बढ़ दिया जाता है। तो आपके साथ दो चीज़ें हैं, है ना, दो चीज़ें कि आप में अभी साहस भी आ रहा है परिस्थितियों से लड़कर भिड़कर आगे बढ़ने का। मतलब क्या है, मालिक यही चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में आप खड़े रहो बस। अब आपके साथ जस्टिस करना है या आपकी तरफ से ये लड़ाई लड़नी है ना, ये मालिक करेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। किस तरीके से देखो आपके साहस का रिवॉर्ड मिलेगा। आप ऐसी परिस्थितियों में उठकर खड़े होगे जहां पर लोग खड़े नहीं हो सकते। लोगों के लिए चीजें इम्पॉसिबल होती है, लेकिन आपके लिए पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ मालिक का साथ है। तभी तो परिस्थितियों को एडवेंचर के रूप में लेने को कहा जा रहा है कि वो साहस देखे लोग आपका, वो हिम्मत देखे लोग आपकी, कि कैसी विपरीत परिस्थितियों में आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। और है क्या हकीकत में, गुपचुप क्या है, मालिक का साथ है जो लोग नहीं देख सकते लेकिन आप महसूस कर सकते हो, आपकी अंतरात्मा महसूस कर सकती है। तो उसी सहारे सहारे चलो ना गाइस, वो तो बहुत बड़ा सपोर्ट है। इंसानों के सपोर्ट की, इंसानों के साथ की आप क्या बात कर रहे हो, जहां मालिक खुद साक्षात साथ है। फिर कोई भी प्रॉब्लम हो ना, किसी भी इंसान के लिए कोई प्रॉब्लम का समाधान इम्पॉसिबल हो, किसी दुख का समाधान इम्पॉसिबल हो, लेकिन मालिक के लिए पॉसिबल है। क्या कहा जा रहा है कि उस स्थिति में आपको उठाया जाएगा जहां पर लोगों के लिए इम्पॉसिबल होता है, या कोई ऐसा काम आपका बनवाया जाएगा जो न केवल आपके लिए, कितने ही ज्यादा लोगों के पास भीड़ होती है ना, कितना भी पैसा होता है ना, कितनी भी पावर हो ना, फिर भी वो लोग वो काम नहीं कर पाएंगे जो काम आप कर जाओगे। जितना अपने आप को कमजोर समझ रहे हो ना, टटोलने की कोशिश करो। और मालिक यही कहते हैं कि जो बच्चा खुद को कमजोर समझता है और जिसे दुनिया कमजोर समझती है, उसी बंदे के हाथ से कोई बहुत बड़ा काम, कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम होना लिखा हुआ होता है। ये उसी के बारे में बात है। स्पिरिचुअल जर्नी में हो, बहुत बड़ा मकसद है आपका। अपने आंसू पहुंचना स्टार्ट करो, अपने दुख को पावर में, अपनी पेन को पावर में लेकर आने की कोशिश करो, तब आप इस जर्नी को समझ पाओगे। यहां पर खुद के दुख की कोई वैल्यू नहीं होती गाइस, सच्ची कहूं। अगर ये जो मैसेज है ना, ये स्पिरिचुअल लोगों के लिए है कि जो अपने आप को इस स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा मानते हैं, कि अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में दुख ही दुख आ रहे हैं, कोई पैटर्न बार ही बार दोहरा रहे हैं, ये मैं जरूर कहूंगी गाइस कि ऐसे बच्चों के साथ जस्टिस होता है, बहुत बड़ा होता है, डेफिनेटली होता है, क्योंकि ये मालिक की कृपा ही है गाइस। कोई सा भी युग क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई का जीतना बहुत जरूरी होता है। लेकिन ये तकलीफों को पार करके जब आप आगे बढ़ते हो ना, उतना ही आत्मविश्वास आप में आता है गाइस। और अपने दुख पर हावी होने की कोशिश करते हो, अपनी एनर्जी को हावी करने की कोशिश करते हो ना, अपनी पेन को पावर बनाते हो और अपने आंसुओं को खुद पहुंचने की कोशिश करते हो, तब आप दूसरों की तकलीफ को भी समझ पाते हो। तब आप पे वो साहस आता है कि दुख को कैसे दूर करो। आपके दुख को मालिक दूर करेंगे। मालिक आपको किसी बहुत बड़े पर्पस का हिस्सा बना रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है गाइस कि मालिक ने इस काबिल तो समझा। चिंता मत करो, जो भी परेशानियां है वो खत्म हो जानी है। पहले तो आपकी झोली भरी जाएगी कि आपके पास में वो मटेरियल लाइफ हो, वो प्रॉस्पेरिटी हो, वो रेस्पेक्ट हो आप में, ताकि दुनिया आपकी रेस्पेक्ट करे, दुनिया आपके मनोबल को बढ़ाए, आपकी प्रशंसाएं करे। और आपकी झोली भरी हुई होगी ना, तब आप अच्छे काम में भी लगोगे गाइस। जो इंसान खुद स्वस्थ होता है ना, या अपने पैरों पर खड़ा हो पाता है ना, तभी वो दूसरों का हाथ पकड़ कर चलता है। इस मैसेज को समझना, इसके पीछे की डीप मीनिंग बहुत है। अगर समझ लिया ना तो दुख होगा ही नहीं आपको। मालिक की रहमत आप पर भी होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए यही है कि आप सिर्फ दुख ही भोगोगे ना, मालिक को सब पता है
कि अगर बच्चे का मन हल्का होगा, अगर खुशी मिलेगी, ये खुद खुश रह पाया, तो ये औरों की तकलीफ को भी दूर करने की कोशिश करेगा। बस एक वही बात है इसकी कनेक्शन कैसे बैठे कि आप किसी की तकलीफ को समझ पाओ, उसे इग्नोर ना करो, बड़े बोल ना बोलो, या फिर किसी को नीचे दिखाने की कोशिश ना करो। हम कहते हैं हमारे से होता नहीं, हमें नहीं पता गाइस, इंसान है ना। हमारे मन की स्थिति को हम नहीं भाप सकते, पर यहाँ पर मन पर, ज्ञानेंद्रियों पर, इंद्रियों पर अपना काबू पाने की क्षमताओं को विकसित किया जा रहा है। अगर इसे समझ लिया ना, नैया पार है। फिर तो कैसा भी आपका लाइफ का पैटर्न क्यों ना हो, वो चेंज होकर ही रहेगा। ठीक है ना। सूर्य ग्रहण आपको स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी रेडी कर रहा है। अवेयर हो जाओ किसी बड़े मिरेकल के लिए, अपने अच्छे कर्मों के रिवॉर्ड पाने के लिए। कहा ना स्पिरिचुअल जर्नी में है कोई बर्डन मत रखो आप। फाइटर, मेरे योद्धा है ना, मैं सच्ची कहती हूँ मेरे शेर, आप में वो एनर्जी है, हारे थोड़ी रहोगे आप। ये देखो क्रिएटिविटी, परेशान मत होना, रास्ता डेस्टिनी आपके लिए खोल रहे। अवेयर हो जाओ आपके साहस का, आपके अच्छे कर्मों का। आपने अपनी अवेकनिंग में, स्पिरिचुअल जर्नी में कितनी तकलीफ सही है, हाँ, उसका फल आपको मिल रहा है कि आप अवेकन हो रहे हो। आपकी इंट्यूशन का लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। थर्ड आई चक्र आपका एक्टिव हो जाएगा, आपका 7 चक्र एक्टिव हो जाएगा। सारे चक्र बैलेंस में आना मतलब क्या, एनर्जी इस तरीके से बैलेंस में आना। यीन यांग एनर्जी के बारे में बात करते हैं ना, वो बात। तो जो आपके रियल में खुशी लिखी हुई है, उसे संभालने के लिए आप कैपेबल हो जाना, है ना। ये ना केवल 5D की बात कर रही हूँ गाइस, ये मैं 3D लेवल की भी बात कर रही हूँ कि आपकी एनर्जी इस तरीके से नियंत्रण में आना कि आपको जो खुशी मिलना लिखी हुई है वो बड़ी स्पेशल है। जैसे आप स्पेशल हो, आपने दुख भोग भोग कर इतनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश की है, तो अब वो आपको खुशी मिलने वाली है ना, वो भी बड़े ऊंचे लेवल की है, उसके लिए आपको तैयार किया गया है। तो आप रेडी हो, अब वो मिलेगी आपको खुशी ना, एक आपके अच्छे कर्मों के रूप में। आपकी प्रॉब्लम का अंत करने के पश्चात उसे आप संभाल पाओगे। बहुत अलग रीडिंग आई है गाइस, और पॉसिबिलिटी है कि आपका जो सपना है, आपकी जो ख्वाहिश है, बहुत बड़ी है। शायद पहले कहता ना कि जब 20-25 साल की एज के होते हैं ना, तो एक कल्पना वाला दिमाग रहता है गाइस कि मेरी लाइफ में ये मुझे मिल जाए, लग्जरी लाइफ मिल जाए, या ऐसे इंसान की लाइफ में एंट्री हो वगैरह। तो एक कल्पना में इंसान बहुत रहता है, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी इमेजिन की हुई है गाइस, वो छोटी एज में आपके मैनिफेस्ट की हुई है। लेकिन अभी आते आते कहता ना, जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, तो इंसान यथार्थता के धरातल पर आता है। लेकिन मालिक ने आपके वो विश को जो है ना, आप भूल गए होंगे, या आप अभी अपना बचपना समझ रहे होंगे कि मैंने पता नहीं क्या क्या सोचा। सिर्फ ऐसा वाकई में होता नहीं, सिर्फ फिल्मों में होता है। कुछ चीजें तकदीर में लिखी हुई होती है गाइस, वो अब लाइफ का झूला झूलना है, खुशी बरकतें आ रही है। खुश रहने वाले हो, कुछ ऐसी कामनाएं पूरी होने वाली है गाइस, जो एक बचपना समझकर आपने त्याग दी थी। वो किस्मत है, वो मैनिफेस्ट करवा दी मालिक ने, आप भूल गए, मालिक ने याद रखी है ना। तो ये सूर्य ग्रहण आपकी लाइफ से ग्रहण को लेकर जा रहा है, अंधकार को लेकर जा रहा है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको आगे बढ़ा रहा है। कोई बहुत बड़ा साहस का काम आपसे करवा देगा, कोई एक्शन हो सकता है आप ले लो, कोई फ्रूट अपने अच्छे कर्मों का वो आपको मिलेगा, और साहस बड़ा तगड़ा आपको दिखाई देगा अपने आप में, है ना। खुश रहना, किसी तरीके का, फिर से कह रही हूँ, बर्डन मत रखना आप, बिल्कुल भी मत रखना, है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।